राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कंस का वध हुआ था। कृष्ण ने कंस को उसके परिणाम तक पहुंचाया था। गोविंद जहां सकारात्मकता के प्रतीक हैं, वही कंस नकारात्मकता का प्रतीक था। इसलिए आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अपने आसपास की नेगेटिविटी को कैसे समाप्त करें और अपने जीवन से किस तरह नकारात्मकता को हटाएं। अगर आपका कोई अपना बहुत नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति है तो उसके अंदर से भी नेगेटिविटी को कैसे निकालें। साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी ये दास अनिरुद्ध देगा। आप लोगों का जो अपना सवाल है वो रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, जीवन में पॉजिटिव बने रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, सदा सुंदर विचार आए, इसके लिए हमें प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते समय भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम का उच्चारण करना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः इत्यादि जो 12 नाम है सूर्य भगवान के, उनका हमें स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सनातन धर्म में सूर्य भगवान की उपासना बहुत महत्व रखती है। इसलिए आप लोग सुबह उठकर प्रातःकाल सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना सीखें और बच्चों से भी कहें कि वो भी सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। सनातन धर्म की पहली पूजा है सूर्य उपासना। सूर्य भगवान हमें नई किरण, नई रोशनी से भरते हैं, तो पॉजिटिविटी सूर्य भगवान से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य भगवान को पहला नमस्कार करना चाहिए। हनुमान जी को भी पॉजिटिविटी का गुरु कहा जाता है। यदि हमारे जीवन में हनुमान जी से हमको सीख लें, हनुमान जी भी सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता को दूर करते हैं और अपने आप को सदा पॉजिटिव रखते हैं। जब लंका जा रहे थे हनुमान जी, तब हनुमान जी ने चारों तरफ संकट था, कष्ट था, नेगेटिविटी थी, लंकनी रास्ते में मिल गई। हनुमान जी को नाना प्रकार के विघ्न बाधा डालने वाले लोग रास्ते में मिल गए, लेकिन हनुमान जी सबसे निपटते हुए सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते रहे। और जो व्यक्ति बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो संकट कितने भी आए, मुसीबतें कितनी भी आए, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। जैसे हनुमान जी सीता माता तक पहुंच ही गए, भले रास्ते में कितना भी संकट आया, कितना भी विघ्न आया। हमें अपने आप से सीख लेनी चाहिए, अपने आप से भी, कि हम अपने आप को देखें कि आपने मोबाइल चलाया होगा, कई बार मोबाइल पे आपने देखा होगा, आप जिस वीडियो पर रुक जाते हैं वो वीडियो, उसी से संबंधित वीडियो बार बार आपके मोबाइल पे आने लग जाती हैं। यदि आप कोई अच्छी वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे इत्यादि प्लेटफॉर्मों पर, तो उसी से जुड़ी अच्छी अच्छी वीडियो आने लग जाएंगी। आप कोई गलत वीडियो देख रहे हैं तो उसी से संबंधित दूसरी गलत वीडियो आने लग जाएंगी। जो आप देखते हैं, जहाँ आप रुकते हैं, वैसे विचार आपके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप अच्छे विचारों पर रुक जाएंगे तो आपके भीतर भी अच्छे विचारों का उदय होने लग जाएगा। आप बुरे विचारों पर रुकेंगे तो आपके भीतर भी बुरे विचार आने लग जाएंगे। इसलिए अपने आप को सदा अच्छा बनाइए, अच्छे वातावरण में रखिए। नकारात्मकता से बचने का एक उपाय मैं आपको बताता हूँ कि नमक पानी में मिला करके घर पर फर्श पर पोंछा लगाते समय पानी में समुद्री नमक मिलाना चाहिए। इससे घर का माहौल पॉजिटिव रहता है और गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से बचना भी चाहिए। किसी कांच के बर्तन में समुद्री नमक को रखने से भी घर में नेगेटिविटी ऊर्जा नहीं आती। और घर के वॉशरूम में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ किसी बर्तन में नमक रखने से वह दोष दूर हो जाता है। कुल मिला के घर में नमक मिलाकर पानी में पोंछा लगाने से नकारात्मकता समाप्त होती है। वॉशरूम में नमक वाला खारा पानी रख देने से एक पात्र में, और वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर में पुरानी
टूटी फूटी चीज़ें नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। कहा जाता है कि जिस बर्तन पे आप भोजन बनाते हैं, जिस थाली पर आप भोजन करते हैं, वह बर्तन टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे बर्तन होने चाहिए। और आपके घर में घड़ी बहुत दिनों से बंद है तो घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, घड़ी चलती रहनी चाहिए। सेल ख़त्म हो गया, उसका सेल बदलें। घर में जो कपड़े हैं घड़ी होके रखें। साफ़ सुथरा माहौल रखने से जैसे मक्खी गंदगी की ओर आकर्षित होती है, ऐसे गंदगी में, गंदे वातावरण, गंदे माहौल में नकारात्मकता आकर्षित हो जाती है। आज का विषय कंस के वध की कथा। कंस अभिमानी था, पापी था, चारों ओर उसके दानवता फैली हुई थी। तब कंस जैसे अत्याचारी को मारने के लिए भगवान ने एक सुनिश्चित दिन निकाला और एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले कंस के यज्ञ में जाकर भगवान ने कंस का धनुष भंग किया। धनुष क्या था? अभिमान का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कंस के धनुष को भंग किया और धनुष को तोड़ करके फिर कंस की सभा में जाकर उन्मत्त हाथी को, कुवलयापीड़ नाम के हाथी को मारा। फिर कंस के जो बॉडीगार्ड थे चाणूर और मुष्टिक को मारा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर उठाकर उसे मंच में धड़ाम से पटक दिया। फिर उसे मंच से नीचे फेंका और खुद कंस के ऊपर कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस अभिमान का प्रतीक है, कंस दुष्टता का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने कंस जैसी नकारात्मकता को, कंस जैसी दुष्टता को, कंस जैसे अभिमान को मार करके समाज को यह मैसेज दिया कि आप भी अपने भीतर के कंस को मारें। कंस क्या है? बुराई। हमारे भीतर भी नाना प्रकार के ख्याल आते हैं, गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। वो कौन है? वही तो कंस है। उन्हीं गंदे विचारों पर सही विचारों को हावी करना है, गंदे विचारों को समाप्त करके उन गंदे विचारों पर सही विचारों को लागू करना है। सारी नकारात्मकता को मिटाकर अपने आप को सदा हैप्पी रखना है, प्रसन्न रखना है, पॉजिटिविटी से भर कर के रखना है। गीता पढ़ते रहें, रामायण पढ़ते रहें, इत्यादि सदग्रंथ पढ़ते रहें। उससे आप सकारात्मकता प्राप्त करते रहेंगे, सकारात्मक विचार आपके भीतर बने रहेंगे। कभी भी आप अच्छी चीज़ें ना छोड़ें। छोड़ें क्या? बुरी चीज़। आपको शराब पीने की बुरी आदत है, कोशिश करें कि वो छूट जाए। सिगरेट पीने की बुरी आदत है, कोशिश करें कि वो छूट जाए। आपके भीतर नाना प्रकार की बुरी आदतें हैं, कोशिश करें कि आप उन बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छी आदतों को अपनाएं। इसी से आपका भला है, इसी से समाज का भला है। राधे राधे। आज का समाधान, नकारात्मक लोगों से कैसे बचें। हमारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, मनुष्य के अंदर हताशा, निराशा, उदासी, इन सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं, उनसे बचने के लिए सदैव अच्छे विचारों के साथ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला हनुमान चालीसा का पाठ ही है। और हनुमान जी जैसा कोई नहीं है पॉजिटिविटी से भरा हुआ। हनुमान जी सबसे अधिक पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना करते हुए हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, हनुमान जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए और सदा प्रसन्न रहना चाहिए। आप जब भोजन करने बैठते हैं तो आपकी थाली पे चटनी भी होती है और आपकी थाली पे खीर भी होती है। कभी खट्टा भी आप खाते हैं, अचार, कभी मीठी खीर भी खाते हैं। और जब थाली पे खट्टा मीठा सब होता है ना, तब थाली अच्छी लगती है और भोजन में स्वाद मिलता है। तो जीवन में भी कभी खट्टा नेगेटिविटी, कभी मीठा पॉजिटिविटी, कभी तनाव, कभी टेंशन, कभी समय का बदलाव, समय का परिवर्तन हम सबको देखने को मिलता है। बदलता हुआ समय सबके साथ आकर खड़ा होगा। सदा अच्छे दिन नहीं होंगे और सदा बुरे दिन नहीं होंगे। संतों से मैंने सुना है कि जीवन में सदा पॉजिटिव रहने का एक मंत्र मैं आपको देता हूँ। एक मंत्र है, आप नोट कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में धारण कर लीजिए। और वो मंत्र है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे संग सभी लोग बोलिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अर्थात ये जो वक्त आपके सामने आज खड़ा है, चाहे बुरा वक्त हो वो भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त हो वो भी गुजर जाएगा।
अच्छा वक्त आए तो अभिमान ना करना, बुरा वक्त आए तो रोइएगा मत, क्योंकि वक्त तो दोनों ही गुजरते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये लड़कपन भी गुजर जाएगा, ये जवानी भी गुजर जाएगी, ये बुढ़ापा भी गुजर जाएगा, ये जीवन भी गुजर जाएगा, ये दुख भी गुजर जाएगा, ये सुख भी गुजर जाएगा। सबको गुजरना है, इसलिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस बात को याद रखें और हमेशा ईश्वर को स्मरण करें। भगवान कभी ना बदलेंगे, भगवान कभी ना गुजरेंगे, हम और आप गुजरते रहेंगे। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान की शरण में रहिए। आज का वार्तालाप ग्वालियर से चरणजीत जी का सवाल है। मेरा एक पड़ोसी है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, लाख मना करने पर भी वह नहीं मानता, मैं क्या उससे संबंध खत्म कर लूं? मार्गदर्शन करें। हाँ, जो व्यक्ति सदा नकारात्मकता से भरे हैं उनके पास नहीं बैठना है। शराबियों के संग बैठोगे तो अपने आप शराब पीने लग जाओगे, गंजेड़ियों के साथ बैठोगे अपने आप गंजेड़ी बन जाओगे, आप नशा करने वालों के संग बैठोगे आप नशेड़ी हो जाओगे, आप किसी गलत स्त्री गलत पुरुष के संग बैठोगे आप गलत हो जाओगे। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। दुर्योधन शकुनी के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठना उठना स्टार्ट कर दिया। संगति अर्जुन की अच्छी थी तो महाभारत जीत गए, संगति दुर्योधन की बुरी थी तो महाभारत हार गए। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए प्रभाव पूरा पूरा पड़ता है। हर गलत व्यक्ति की संगति छोड़ दीजिए, हर गलत व्यक्ति के साथ उठना बैठना छोड़ दीजिए। आज का चित्र, कोई ऐसी पेंटिंग या चित्र जो घर पर लगाने से पॉजिटिविटी आती है, वो क्या है? आप अपने घर पर, घर के भीतर हनुमान जी का चित्र लगाएं या गणेश जी का चित्र लगाएं। जब आप घर के भीतर प्रवेश हो तो हनुमान जी का दर्शन हो या गणेश जी का दर्शन हो। ऐसा गणेश जी और हनुमान जी का दर्शन करने से हमारे घर में सदा पॉजिटिविटी बनी रहती है और सुख शांति बढ़ती है। देवताओं की दृष्टि घर में पड़ी रहने से हमारा घर का भंडार, खजाना, धन धान्य कई गुना बढ़ता है। और गणेश जी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को हटाने वाले हैं। तो गणेश जी को द्वार पर प्रवेश करते ही घर के बाहर की ओर गणेश जी को ना लगाएं, घर के भीतर हनुमान जी और गणेश जी को रखें। मंदिर में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखें, जहां लक्ष्मी जी चरण दबाती हों भगवान के और नारायण क्षीर सागर पर लेटे हों, वह मुद्रा का चित्र घर पर जरूर रखना चाहिए। इससे सदा लक्ष्मी आपके घर में स्थिर होती हैं और सब प्रकार से पॉजिटिविटी बनती है। हिंसक जानवरों के चित्र घर पर नहीं लगाना चाहिए, हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से नकारात्मकता आती है। भागते हुए घोड़ों के चित्र लोग लगाते हैं, हम घोड़े की तरह रफ्तार से हम खुद भागें अपने सफलता के लिए, अपने काम के लिए। भागते हुए घोड़ों के चित्र कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन जब भागते हुए चित्र आप देखेंगे तो सदा मन भागता ही रहेगा। इसलिए घर के भीतर स्थिर चित्र होने चाहिए। हनुमान जी बैठे हैं, गणेश जी का चित्र है, लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्र है, लक्ष्मी जी बैठी हैं, नारायण लेटे हैं, ऐसे चित्र होने चाहिए ताकि स्थिरता बनी रहे मन की भी और धन धान्य की भी। हाथी की मूर्ति, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हाथी पर होता है और अपने कई चित्रों पे माता लक्ष्मी हाथियों के साथ भी दिखाई पड़ती हैं। तो पीतल या चांदी के हाथी की मूर्ति घर पर रखने से सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही हाथी की मूर्ति धन और वैभव का प्रतीक है, तो हाथी को मंदिर में आप स्थान दे सकते हैं, घर में हाथी का चित्र लगा सकते हैं। कामधेनु गाय का चित्र आपके घर में होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। तो गाय को कहा जाता है कि गावो विश्वस्य मातरः। गाय की मान्यता है कि इस गाय की मूर्ति घर पर रखने से धन धान्य में कभी कमी नहीं होती। साथ ही भौतिक सुख सुविधाएं चाहने वाले लोग अपने घर में गाय जरूर रखें। देखिए, गाय की मूर्ति भी रख सकते हैं और सच्ची में गाय को रख सकते हैं। आप सही में जो गाय है, गौ माता अपने घर पे लाओ, चारा रख दो, भूसा दो और गाय को रोज रोटी दो, गाय को हाथ फेरो, गाय को प्यार करो। जब गाय को घर में प्रत्यक्ष रूप से रखेंगे तो और सकारात्मकता बढ़ेगी। पहले के लोग बहुत सकारात्मक क्यों होते थे? क्योंकि वो गाय की सेवा करते थे, इसलिए वो सकारात्मक होते थे।
गाय शांत होती है। पहले के लोग गाय रखते थे तो वो सकारात्मकता से भरे होते थे। अब आपको ही विचार करना है कि घर में क्या होना चाहिए। रोटी तो दोनों की निकाली जाती है सनातन धर्म में, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। लेकिन कुत्ते का दर्शन आखिरी में है, पहले गाय का दर्शन है। और आजकल आप सवेरे जागते हैं, पहला कुत्ता का दर्शन होता है, तो फिर कैसे दिन अच्छा होगा। गाय का दर्शन हो, गणेश जी का दर्शन हो, मंदिर का दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, माँ का दर्शन हो, पिता का दर्शन हो, कन्या का दर्शन हो, ये शुभ दर्शन है ना। बात करते हैं गुरु मंत्र की। आज का गुरु मंत्र है मंगल रूप भयऊ बन तबते, कीन्ह निवास रमापति जबते। तो आपका घर मंगलमय तब होगा जब रमापति मतलब नारायण आपके घर में विराजेंगे। तो फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। भगवान राम फटिक शिला पर बैठे हैं और सुखी से बैठे हैं। इन चौपाइयों का यदि आप पाठ करते हैं, इन मंत्रों का आप पाठ करते हैं, तो आपके घर में सुख खिंचा हुआ चला आएगा। घर से बाहर जाएं तो प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा कहते हुए आप जाया करें। आज का लकी कॉलर उत्तराखंड के ऊधम से हैं। नगर कविंद्र निषाद जी का सवाल है, मेरे जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, क्या करूं, कोई उपाय बताएं। आज मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि आप पीपल पर शनिवार को सुबह प्रातः एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जला करके पीपल पर जल चढ़ाएं, नमस्कार करें और वहीं थोड़ी देर बैठ करके भगवान का चिंतन करें, परिक्रमा लगाएं और अपने घर में चुपचाप आकर के अपने काम को शुरू कर दें। आप चुपचाप यह काम शनिवार करते रहें। हो सके तो रोज आप सूर्य भगवान को पीपल को जल चढ़ाएं, पीपल की परिक्रमा लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। निश्चित ही आप बच पाएंगे हर नकारात्मकता से और आप सुखी हो पाएंगे, सारी परेशानियों से आप बचेंगे और आप बहुत अच्छा परिणाम अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में। राधे राधे। कल बात करेंगे तुलसी विवाह की, देव उठनी एकादशी की। क्या होता है एकादशी का पावन पर्व, क्या होती है एकादशी की महिमा, क्यों होता है तुलसी का भगवान शालिग्राम जी से विवाह, कल बात करेंगे आपसे। कल फिर मिलेंगे TV9 भारतवर्ष पर रोज की तरह आपको महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के इस कार्यक्रम से और आते रहिए गौरी गोपाल वृंदावन की सेवाओं में। जो गौरी गोपाल की सेवाएं हैं आप देखते रहिए। TV9 भारतवर्ष गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े रहिए। राधे राधे।